हे कृष्ण। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीव आत्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। कितनी सुंदर लाइन है, एक बार फिर पढ़ना चाहेंगे। बहुत सुंदर लाइन है। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी में स्थिर हो जाता है तो जीव आत्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। एक इंटरेस्टिंग बात है, जीव आत्मा को किसी न किसी की आज्ञा पालन करनी ही है क्योंकि वो स्वरूपगत सेवक है। कल चर्चा करी थी हम लोगों ने। अब इंटरेस्टिंग है, ये कोटेशन है, कहाँ का है मुझे तो नहीं याद आ रहा। जीव कृष्ण दास एई कर ले विश्वास तो और कोई दुख नहीं। कितना सुंदर, जीव कृष्ण दास एई कर ले विश्वास तो और कोई दुख नहीं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं संबंध में कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलो और सुनो। प्रभुपाद जी क्यों बोलते हैं चैंट एंड हियर? हियर से क्या हो जाएगा? बहुत सुंर मंत्र। जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है और सुनता है तो उससे इतना इंटेंस प्योरिफिकेशन होगा कि व्यक्ति का या जीव का किसी और वस्तु से हो ही नहीं सकता। और जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा तो व्यक्ति अपने हृदय में ये खुद रियलाइज करेगा, सिद्धांतिक नहीं, वो रियलाइज ही करेगा। तो उसको रियलाइज हो जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूं और उनकी सेवा के अलावा और कोई मेरा कर्तव्य नहीं है। अभी आप लोग को ये रियलाइज है कि आप अपने पिताजी के बेटे बेटी हैं। क्यों सिर्फ क्षमा माता जी, आपको ये रियलाइज है कि मैं अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ? यस प्रभु जी। रियलाइज है, मुझे कुछ जानना नहीं पड़ेगा आर्टिफिशियली कि हाँ मुझे कोई पता है कि देखो तुम इनकी बेटी हो। मुझे पता है, आई हैव रियलाइज दिस। और ये गलत है, झूठा है ये तो क्योंकि आप उनकी बेटी है ही नहीं। ठीक, आप तो कृष्ण की बेटी। इंटरेस्टिंग है, व्यक्ति को ये रियलाइज हो जाएगा। इसलिए मैं शब्द यूज कर रहा हूँ रियलाइज। जैसे अभी हम लोग को देह अध्यास है, हम जानते हैं कि ये मेरे माता पिता हैं सो कॉल्ड। वैसे ही जब हृदय शुद्ध होगा, और ये कैसे होगा पापा जी क्या बता रहे हैं? हरे कृष्णा महामंत्र को सुनने से। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। और सुनने से होगा तो मैं रियलाइज हो जाएगा कि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो कृष्ण का हूँ। और जब व्यक्ति को रियलाइज हो गया तब उसका मन शुद्ध हो गया और वो परा प्रकृति में स्थित हो गया। और तब व्यक्ति को पता है कि मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है क्योंकि मैं वही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, एक कंपनी में, तो जानता है कि मैं ए कंपनी का एम्प्लॉय और मुझे उन्हीं के लिए कार्य करना है, बी कंपनी के लिए कार्य नहीं करेगा। जब व्यक्ति को रियलाइज हो गया कि मैं कृष्ण का दास हूं तो वो जानता है कि मैं कृष्ण का दास ही हूं, तो मुझे कृष्ण की आज्ञा का पालन ही करना है। कितना सुंदर। जैसे मान लीजिए पति पत्नी को ये क्या अहंकार होता है कि ये बच्चा मेरा है और एकमात्र कर्तव्य मुझे इस बच्चे की सेवा करनी है। और वो बोलते भी हैं कि हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। तो ये ममत्व की भावना कि मैं कृष्ण की सेवा के लिए जी रहा हूं और मैं कृष्ण की सेवा के लिए ही हूं, मेरा एकमात्र अस्तित्व कृष्ण की सेवा के लिए ही है क्योंकि मैं कृष्ण का दास हूं। मैं दास हूं, बनना नहीं है। बार बार रिपीट करता रहता हूँ जिससे कि आपको ये हृदय में घुसे। हम लोग कृष्ण के दास हैं, बनना नहीं है ये यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको मैं यहाँ पे आईआईटी कोचिंग नहीं हो रही है कि आपको आईआईटी में वहां करना है तो आपको आईआईटी का स्टूडेंट का टैग लग जाएगा। टैग का चक्कर ही नहीं है भाई, हम कृष्ण के दास हैं, हम हैं ही वो। जैसे व्यक्ति अपने, जैसे मान लीजिए किसी को याददाश्त कमजोर है, अपने आप को भूल गया, तो यहाँ ट्रेनिंग हो रही है भाई, अपने आप को जानो। जो हम भूल चुके हैं हम है कौन, उसको हम रिवाइव कर रहे हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, बनना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब व्यक्ति को ये रियलाइज हो जाएगा तब वो भगवान की आज्ञा का पालन ही करेगा और कोई विकल्प ही नहीं है उसके पास, क्योंकि वो जानता है कि मैं यहाँ का हूं ही नहीं। जब मैं बी कंपनी का एम्प्लॉय हूं ही नहीं तो मैं कंपनी के लिए काम क्यों करूंगा?
तो जब मैं माया की कंपनी का हूं ही नहीं, तो मैं माया की सेवा करूं क्यों? मैं तो कृष्ण की कंपनी का हूँ। तो इसीलिए वो भगवान की आज्ञा का ही पालन करता है, उसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है उसके पास, कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक। देखिए एक बड़ा साइड पॉइंट है, कभी कभी ये प्रश्न आता है, अक्सर मुझसे भी आया है, मैं बोल देता हूँ। देखिए कभी कभी लोग, जैसे मान लीजिए मैंने बोला निरासक्त होना चाहिए, निरासक्त होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे वैराग्य हो जाना चाहिए। बात जब आती है कभी निरासक्ति की, इससे वैराग्य लो, इससे अनअटैच्ड हो, तो अनअटैच मतलब भौतिक चीजों से। यहाँ पे ये पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, ये नहीं कहा जा रहा अनअटैच हर चीज से, भौतिक चीजों से अनअटैच और वैष्णवों के प्रति अटैचमेंट, वैष्णवों से प्रीति होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप, अरे आपका फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड्स से दूर हो जाइए, तो कहने का इन द सेंस ये ऐसे फ्रेंड जो आपको भक्ति में रोके, और उन फ्रेंड से अटैचमेंट जिन जो आपको भक्ति में हेल्प करे, यानी वैष्णव। तो आपको ये नहीं कहा जा रहा है आपको डिटैच हो जाना है हर चीज से, आपको सही जगह अटैच होना ये कहा जा रहा है। जैसे वैष्णवों से प्रीति होनी चाहिए, और मान लीजिए कदाचित मान लीजिए कोई गृहस्थ है, कोई भक्त है और गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, तो अब जो पति पत्नी के बीच जो अटैचमेंट होना चाहिए, वो वास्तविक होना चाहिए आध्यात्मिक प्रीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गृहस्थ भी है तो पति पत्नी के बीच प्रीति हो, आकर्षण हो। भाई ये नहीं कहा जा रहा है कि अरे गृहस्थ आश्रम तो अंधकूप है, मतलब ऐसे भी भागवतम में आया है। इसका मतलब ये नहीं कि अरे गृहस्थ आश्रम तो बेकार है, इसको त्यागो, ये करो वो करो, भाई भागो, मेरी पत्नी तो माया है। तो ऐसा नहीं समझना है, ये सब नहीं। मतलब बेसिकली बात क्या है, अगर भक्त हैं और गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तो पति और पत्नी के बीच आध्यात्मिक प्रीति होनी चाहिए। कहने का इन द सेंस क्या है, मैं इसको कृष्ण की सेवा में लगाऊं और वो मुझे कृष्ण की सेवा में लगाए, हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करें, और बच्चे भी मुझे हेल्प करें कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, और मैं भी बच्चों को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए हेल्प करूं। ये आध्यात्मिक प्रीति रहती है। जब कृष्णा सेंटर बन जाए, वो सब आध्यात्मिक हो गया। तो ऐसे एटमॉस्फियर में हमें अपनी प्रीति, हमें अपने अटैचमेंट का यूज करना है। ठीक। तो निरासक्त मतलब ये नहीं कि आपको सब छोड़ना है, आपको ऐसे सेंटर में रह, ऐसे माहौल में रहना है, अपने ऐसे माहौल में अटैचमेंट होना चाहिए आपका, जहां आपका कृष्ण सेंटर होने चाहिए। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन लोग सोचते हैं अरे भैया गीता पढ़ने से वैराग्य सब छोड़ देगा, ये है, बस क्या क्या सोचते हैं लोग। ये ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये गीता पढ़ने से ये चीज समझ में आती है, हाउ टू मेक कृष्णा एज सेंटर इन अवर लाइफ। ये ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत सिंपल है ये, कोई कोई ना बैराग की क्लास है, ना कोई आर्टिफिशियल सेल्स कंट्रोल की क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लास है कैसे हम अपने जीवन में कृष्ण को सेंटर बनाएं, कृष्ण को केंद्र में रखें, और जब कृष्ण केंद्र में आ गए तो सब अपने आप ठीक हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिलहाल इस पॉइंट पे आते हैं कि जब भगवत आज्ञा पालन करेगा, इसका मतलब प्रभुपाद जी इस लाइन से बता रहे हैं, परमात्मा समाहितः, परमात्मा को उसने प्राप्त कर लिया है। आया था ना श्लोक में, परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो परमात्मा को प्राप्त करने का अर्थ क्या है, कि परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक। ये बात हो रही है। मन को किसी ना, अब प्रभुपाद जी समझाएंगे मन को कंट्रोल कैसे करना है। मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उनका पालन करना होता है। कभी आपने ध्यान दिया है, मन में टारगेट बनाया आपने पहले भी, कि मुझे एक हफ्ते में इतना करना है, या 2 दिन में मुझे ये करना है, या मेरे एग्जाम आने वाले 10th में, तो मुझे इस दिन इतने चैप्टर पढ़ने हैं, इस दिन ये पढ़ना है, उस दिन ये पढ़ना है। क्या आप लोगों ने टारगेट बनाया है? और क्या आपने देखा, अगर आपका टारगेट बना हुआ है, तो काम बड़ा इजी रहता है। आपने ध्यान दिया कभी? यस प्रभु जी। फिर टारगेट बना, इतना कंप्लीट करेंगे, बस सिंपल। इसी वजह से बहुत ध्यान देने वाला है कि हमें भक्ति में भी टारगेट बनाना है, कि सुबह 7:30 बजे उठना है, टारगेट है। फिर ये करना है, टारगेट, ये टारगेट, बस सब कुछ कृष्ण की सेवा में करना ही टारगेट होना चाहिए। इससे मन कंट्रोल में आ जाएगा। ये आप टारगेट तो ऐसे ही बना रहे हो अपने भौतिक जीवन में,
बस उसी टारगेट को आपको कृष्ण के लिए बनाना है, खत्म। और बहुत सिंपल है, वाकई बहुत सिंपल है। अगर मन में टारगेट है तो मन लोड नहीं लेता इतना ज्यादा, मन मतलब मन इतना ज्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं, परेशान नहीं होता। उसको पता है कि भाई इतना टारगेट है, ये पूरा करेंगे फ्री। और जैसे ही टारगेट ये पूरा हुआ, दूसरा टारगेट दे दिया मन को, वहां एंगेज हो गया। दूसरा तीसरा दे दिया, वहां एंगेज हो गया। तो मतलब मन एक छोटे बच्चे की तरह, उसको थोड़ा थोड़ा समझाना चाहिए। मन एक छोटे बच्चे की तरह है, उसको एकदम से हैवी टास्क नहीं देना चाहिए। छोटे छोटे टास्क दो और बराबर देते रहो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जपा में समझाते हैं हम लोग, आप कभी भी पूरी माला सुनने का प्रयास ना करें। आप हर एक एक बीट पे ध्यान दें और मन को समझाएं कि मुझे खाली ये मन का सुनना है बस। एक जो माला का एक बीट है वो सुनना है मुझे बस। आगे बढ़ा, फिर एक और बीट सुनना है बस। तो ऐसे मन को टारगेट दें, छोटे 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 छोटे, और बार बार टारगेट दें। इससे मन आपको कंट्रोल में आ जाएगा। लेट्स ट्राई, आप लोग ट्राई करिएगा कल, कि मन में ये बनाइए कि मुझे बस एक जो मन का है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे बस वो सुनना है बस। फ्यूचर के बारे में क्या होगा मैं सुन पाऊंगा, अगली माला नहीं सुन पाऊंगा, मुझे पूरी माला सुननी है, ये सब छोड़ दीजिए। अभी जो बोल रहे हैं उसको सुनना है बस। मन को ये समझाइए कि जो अभी बस बोल रहा हूँ उतना सुन के बस खत्म। बड़ा इजी रहेगा, ट्राई करिएगा जब में। आगे बढ़ते हैं। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है, स्पष्ट है तो ठीक है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। कौन सी दिव्य स्थिति? मतलब मन का कंट्रोल हो जाना, और मन कृष्ण के आदेशों का पालन करता है, ठीक। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। व्यावहारिक समाधि मतलब ये सबके लिए है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज फॉर ऑल। अष्टांग योग सबके लिए नहीं है, लेकिन जो भक्ति है वो व्यावहारिक समाधि है, ये सबके लिए है। देखिए बहुत सुंदर बात है, जब व्यक्ति भक्ति करता है, जब टॉक में मैंने बोला था, जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको समझ नहीं आता कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन होता है। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, हमारा हृदय कब पूरी तरीके से परिवर्तित होगा, ये कब जान पाएंगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, परिवर्तन तो हो रहा है, तो कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन हमारा हृदय पूरी तरीके से कब बदल गया, कब परिवर्तित हो गया, कब हमारा हृदय शुद्ध हो गया, वो कैसे पता चलेगा? तो कंप्लीट चेंज ऑफ हार्ट इसका एक ही सिम्टम है, कृष्ण की प्रसन्नता के विरुद्ध कोई कार्य ना करना। जब आप कृष्ण की प्रसन्नता के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेंगे और ना सोच सकेंगे, तो आपका पूरा हृदय शुद्ध होगा और फोकस कृष्ण में और बढ़ जाएगा। मतलब कृष्ण की सेवा में आपका फोकस और बढ़ जाएगा। आप एक क्षण भी अव्यर्थ कालत्वम, आप एक क्षण भी कृष्ण की सेवा के बिना रह नहीं पाएंगे, एक भी क्षण। फिलहाल ये बात ये हो रही है कि व्यक्ति जब भाव के स्तर पर पहुंचता है, तब उसका हृदय पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। और भाव के स्तर पर 9 सिम्टम बताए गए, तो उसमें से 9 में एक अव्यर्थ कालत्वम है। चर्चा करेंगे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो जब व्यक्ति भाव के स्तर पर पहुंच जाएगा, जब उसका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा, तब व्यक्ति जो स्टेज बताई जा रही है श्लोक में, द्वंद्व से मुक्त होना और जितात्मना प्रशांत से, ये सब भक्ति के परिप्रेक्ष्य में अगर मैप करें भक्ति में, तो जब व्यक्ति भाव के स्तर पर पहुंचेगा तब उसमें सिम्टम होगा कि वो उसका उसका फोकस कृष्ण की सेवा में और बड़ा रहेगा, वो कृष्ण की सेवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाएगा, और बहुत से सिम्टम है। और बस फोकस ये रखना है, फोकस मैं ये कह रहा मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि कृष्ण की सेवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाएगा। इसी को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं समाधि है और परमात्मा में तल्लीनता है। मतलब भगवान की आज्ञा को पालन करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पहला पॉइंट। और दूसरा, भगवान की आज्ञा का पालन ही करेगा हमेशा। तो
जब व्यक्ति इस प्रकार से इस चेतना में स्थित होगा, इस सिचुएशन में स्थित होगा, तब माना जाएगा उसने अपने मन को पूरी तरीके से जीत लिया है और वो समाधि में या परमात्मा में तल्लीनता उसकी हो गई। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। छोटी क्लास थी पर इफेक्टिव थी। ठीक है, हम लोग ये श्लोक थोड़े से लंबे लंबे हैं तो कल देखने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं मंगला आरती में। हरि बोल।